कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर होता है उसको पूरा हम लोगों ने जो है पढ़ा था और उसमें भी जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है त्रिकोणमिति। तो चलिए जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि ये मैथ का ही एक जो है शाखा होती है, ब्रांच होती है और इसमें एक साइंटिस्ट थे या एक हम लोग कहें मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिपार्कस। जिनका नाम क्या था? हिपार्कस। ये इन्होंने इसके बारे में जो है ढेर सारी बातें जो है बताई थी और इन्होंने ये जो है खोजा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये त्रिकोणमिति होती है उसमें जो साइड्स होती हैं और एंगल के बीच में इन्होंने रेशियोज को बताया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम लोग बात करें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो लिखा है त्रिकोण और मिति, तो उसको हम लोग समझें तो ये लिखा हुआ है त्रिकोण और दूसरा लिखा हुआ है मिति। ये इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें त्रिकोण, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, त्रिकोण यानी कि तीन कोणों से बनी आकृति, अर्थात जो ट्रायंगल की बात हो रही, त्रिभुज की बात हो रही, तो उसको राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं तीन कोणों से बनी आकृति, अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल। और उसके बाद में मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि मापना, या इसको एक कहें माप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है यानी जो त्रिकोणमिति है, इसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और जो कोण हैं उनके बीच में हम लोग रिलेशंस को पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं कोण क्या होता है। कोण की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से कोई एक रे है, ये इसका एंड पॉइंट है यानी कि अंत बिंदु या अंतिम बिंदु, इसको कहें अंतिम बिंदु। और उसके बाद ये जो किरण है इसका नाम अगर प्रारंभिक किरण ऐसे मान लिया जाए, प्रारंभिक किरण, प्रारंभिक किरण। और इसी किरण को अगर हम लोग जो है इंक्रीज करें या इसको घुमाया जाए तो ये किरण यहां पर जब आएगी तो इसका नाम अगर अंतिम किरण हम लोग रखें, अंतिम किरण, तो ये जो इसके बीच में जो झुकाव होगा इसको हम लोग कहेंगे कोण। यानी कि अगर बात किया जाए कोण की, तो कोण अगर ये हमारी प्रारंभिक किरण है, ये अंतिम किरण है, तो ये जो किरण है प्रारंभिक किरण को, इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर क्लॉकवाइज घुमाएं तो वहां पर कोण बनेंगे। यानी कि अंतिम किरण और जो प्रारंभिक किरण है इसके बीच जितना झुकाव होगा वही कोण की माप होगी, वही कोण होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि जो कोण होता है वो कोण जो है कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो ये जो कोण अगर इस वाले जो आपकी ये साइड है यानी अंतिम भुजा है, इसको जब हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, यानी कि
ये जो हमारी वॉच होती है, यहां पर 12 राइट होता है, 6 होता है, ये 3 है और ये 9, और भी नंबर इसमें लिखे होते हैं। और इसमें जो आपकी मिनट और जो घंटे की जो आपकी सुइयां होती हैं, उनके जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो कुछ ये होती। तो यहां पर जो हम लोग कोण की बात करते हैं, वो मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज। जब भी ये जो अंतिम किरण है या जो ये जो आपकी किरण है, इसको जो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये कोण का मान धनात्मक होगा। यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक होगा। इसका जस्ट रिवर्स अगर हम लोग बोले, यानी कि इसका उल्टा बोले, कि जब ये किरण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग जो है बनाएंगे या नीचे की तरफ आएगी, तो यहां पर कोण निगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद में एक चीज और इसमें आता है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या होते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं फिर बताते हैं। तो अगर हम लोग बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो अनुपात जो होते हैं वो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए, बी और सी। इसमें अगर हम लोग बात करें, एक एंगल थीटा ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। अब उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट लिखना है, त्रिकोण मितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। मेट्रिकल रेशियोज, ये रेशियोज होते हैं। अब अगर हम लोग इनकी बात करें कि ये क्या होते हैं, तो जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, वो उसमें कोई दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समकोण समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो होता है, अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग बात करें कि जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, वो क्या होते हैं, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कोई भी टू साइड्स का जो रेशियो होता है वो कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात आती है कि ये होते कितने। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये संख्या में 6 होते हैं। वो कौन कौन, तो उसको जो है अगर हम लोग बात करें कौन कौन से होते हैं, तो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक और कॉट, ये 6 होते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग
P से लिखते हैं शॉर्ट में ऐसे। फिर उसके बाद में ये जो 90 डिग्री होता है इसके जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसको H से हम लोग राइट करते हैं। फिर उसके बाद में ये जो आपकी AB साइड बचती है, यानी कि जिससे ये थीटा बना हुआ है, तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको B से हम लोग डिनोट करते हैं। अब एक बार हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं। इसको परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार बोला जाता है और ये हाइपोटेनियस जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और उसके बाद में ये मान आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग ये होते हैं, जो है जहां पर थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो इस वाले फिगर के लिए जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वो आपकी BC साइड है, बेस का वर्क जो कर रही है वो आपकी AB साइड है, और अगर हम लोग हाइपोटेनियस की बात करें तो वो AC साइड है। अब उसके बाद में एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हम लोग लिखेंगे उसके लिए अगर जो है आप एक वर्ड याद रखें तो आसानी से उनको बताया जा सकता है और उनको हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि भाई कौन सी साइड किसका रेशियो होता है। तो उसको हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे, वो लिखा हुआ है और अपान में HHB। इसका मतलब ये हुआ, तो इसको शायद आपको यहां नहीं दिख रहा होगा तो इसको इधर राइट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको बारी बारी से लिखते हैं। एक वर्ड आपको याद रखना है, ये इधर जो आपका साइड में लिखा हुआ है, ये PBP और HHB। अगर हम लोग इसको अपनी भाषा में कहें, शॉर्टकट में बात करें, तो उसको याद रखने का ट्रिक ये है कि ये लिखा हुआ है P, ये लिखा है B, ये लिखा हुआ है P और ये HHB। अगर हम लोग याद करें तो इसको एक शॉर्टकट बना सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब B से हो गया बद्री और P से हो गया प्रसाद। फिर उसके बाद H का मतलब हर, H का मतलब हर और बोले, B फॉर बोले, यानी कि आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना कॉमन सा वर्ड आपको याद रहेगा। अब उसके बाद में बारी बारी से हम लोग अगर जो है लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और उनको हम लोग लिखते हैं। ये होते हैं 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन कौन? पहले आता है साइन थीटा, और जो साइन थीटा होता है इधर इसको याद कर लें, इधर जो देख करके, ये P अपॉन H, यानी कि आपको जब सीधे ये आओगे तो 3 आपके टेक्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हम लोग इसको लिखें, यानी कि इस साइड से नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो 3 और बनेंगे। अब उसके बाद में अगर हम लोग इसको लिखें तो उसको शॉर्ट में भी याद करने का एक ट्रिक होता है, उसको याद कर सकते हैं। आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो लाल बटे कक्का, यानी कि उसको इस टाइप से लिखा जाता है। ये दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का का मतलब एल फॉर ये लंब लिखा हुआ है, ए का मतलब आधार लिखा हुआ है, एल का मतलब फिर से लंब है, और ये के का मतलब कर्ण, इस वाले के का मतलब भी कर्ण होता है, और ये जो है ए का मतलब आधार। तो हम लोग एक से भी अपना काम चला सकते हैं, एक से उसको लिख सकते हैं, दो दो आपके पास में रहेंगे, उनको लिख करके आप जो है सीख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले साइन थीटा की, तो ये वर्ड इधर से याद रखो तो आसानी से ये रेशियोज लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट रेशियो ये लिखा होता है साइन थीटा।
साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो इसको लिखें यहां से, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर का काम कौन सी साइड कर रही, तो इसको आप देख करके बता सकते हैं परपेंडिकुलर का काम बीसी कर रही। तो उसको हम लोग राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं बीसी अपान, और हाइपोटेनियस का मतलब एसी, एसी वर्क कर रही, ये एसी। फिर उसके बाद में दूसरा जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा, और उसको लिखें तो ये जो दूसरा आपको दिख रहा है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच का जो रेशियो होता है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो होता है कॉस थीटा। तो इसको हम लोग राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं b अपॉन एच इक्वल टू, और ये b का मतलब बेस, बेस कौन सा साइड है तो AB, AB अपान में AC, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद में जो तीसरा होता है टेग्नोमेट्रिक रेशियो, थर्ड, वो होता है tan थीटा, ये tan जेड थीटा। इसकी बात करें तो ये जो थर्ड आपका लिखा हुआ है सीधा सीधा P अपान बी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, जो आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस ये होता है जो है आपका tan थीटा। तो इसको लिखें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तो BC और अपान में AC, बेस का मतलब ये सॉरी AB लिखा है तो AB हो जाएगा। अब उसके बाद में तीन और होते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जिनको हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट बोलते हैं। तो अगर ये तीन आपको याद हो गए, मेन यही है, और इनका जस्ट रिवर्स कर दो तो वो जो है लास्ट वाले तीन और लिख सकते हैं। उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये जो है इसको लिखें तो ये रिवर्स करते चले जाइए, यानी कि h अपान पी, या फिर यहां से भी देख सकते हो साइन थीटा का ये रिवर्स होता है, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे भी। तो ये जो है इसका रिवर्स कर दें, यानी कि जो कॉसेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू, तो इसको लिखें हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है तो ये AC, हाइपोटेनियस वाली साइड का नाम AC, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करें तो BC, तो ये BC हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनियस का काम तो AC कर रही है साइड, तो AC और अपान में बेस का मतलब AB, ये AB हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका 6 नंबर का टेग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, और उसको लिखें तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस का वर्क जो कर रही है वो AB साइड कर रही है, और परपेंडिकुलर का काम BC कर रही। इस तरीके से ये आपके 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, वो आपको याद करने का ये ट्रिक है, इससे भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो ये आपका हिंदी में भी लिखा होता है, ये आपका लिखा हुआ है। अगर हम लोग इनको जो है याद करना चाहें तो ये हिंदी में भी याद हो सकता है, लाल बटे का दूसरा उसका भी शॉर्टकट है, उसी से लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जो है हाइपोटेनियस होता है। फिर कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फिर जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर उसके बाद जो कॉसेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस और बेस का सॉरी आपका जो है कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस
और ये परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। फिर उसके बाद सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो होता है। फिर उसके बाद लास्ट में कॉट थीटा जो लिखा है वो बेस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम लोग और बात करते हैं कि ये टेक्नोमेट्रिक रेशियो कौन किसका रिवर्स होता है, वो याद कर लेते हैं। तो इसको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन किसका रिवर्स होता है, तो उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये जो साइन थीटा लिखा होता है, साइन थीटा, इसको हम लोग 1 अपॉन कोसेक थीटा राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो और आपको दूसरा याद रखना है वो जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है tan थीटा, और इसको हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद में इसी का जस्ट अगर हम लोग रिवर्स करते चले जाएं, यानी कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा राइट कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग ये कॉसेक थीटा को इधर इंटू करके यानी कॉसेक थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद में इसको और लिखें तो ये सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इन सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी जो है त्रिकोणमिति में। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग राइट करना चाहें तो कॉट थीटा इक्वल टू ये जो आपका लिखा है इसको 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे होते हैं या टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज जो लिखे हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल कोई भी नहीं लिखा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चे गलत करते हैं ये, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो आपके टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे हैं उनको आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ इसमें फैक्ट हैं, यानी कि उनको हम लोग जो है देख लेते हैं। वो फैक्ट क्या हैं उनको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद में इस जो है त्रिकोणमिति में या टेक्नोमेट्री में कुछ फैक्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ये कि ये जो साइन थीटा लिखा होता है, साइन थीटा इक्वल टू, यानी कि हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा या साइन इनटू थीटा। यानी कि अगर कहीं आपको साइन थीटा लिखना है या फुल जो है पूरी त्रिकोणमिति में ये जो आपको लिखना होगा तो साइन थीटा को साइन इनटू थीटा ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसको नहीं राइट करेंगे। फिर एक और होता है, यानी बिल्कुल इसी के जैसा cos थीटा को हम लोग नहीं राइट कर सकते हैं, यानी cos थीटा डज नॉट इक्वल टू cos इनटू थीटा, यानी इस टाइप का नहीं लिख सकते। इसको जो है मार्क कर लें, उसको जो है ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये cos थीटा इसके इक्वल नहीं होता है, cos इनटू थीटा के। फिर ऐसे ही एक चीज और होता है, यानी जो है साइन थीटा, इसको हम लोग समझ लें, ये जो साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इसका स्क्वायर करें साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इस टाइप से तो लिख सकते हैं, साइन
थीटा का होल स्क्वायर। बट इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा डज नॉट, इस तरीके से साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर इस टाइप से नहीं इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही बिल्कुल कॉस को भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। कॉस को भी अगर बात करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा होगा उसको इस टाइप से तो लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जहां भी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे। बट ये जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर और ये साइन जो है थीटा स्क्वायर, यानी इस टाइप का भी हम लोग नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद में इसको अब इरेज करते हैं। एक और राइट किया जाता है, उसकी अगर हम लोग बात करें, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा तो राइट कर सकते हैं, यानी ये जो कोसेक थीटा होता है उसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा राइट कर सकते हैं, ये जो है ट्रू है। बट यानी कि इसी साइन थीटा को अगर हम लोग ऊपर लेकर के आए, यानी कि तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन थीटा और इसका इनवर्स, ये इस टाइप से, इसको हम लोग इस टाइप से राइट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग इसको इस टाइप से तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसको यहां लिखे दे रहे हैं, ये यानी कि नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, इस टाइप से नहीं लिख सकते इसको। फिर उसके बाद में जो एक और होता है लास्ट में, यानी कि ये नॉट इक्वल टू होगा, इसको कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा राइट कर लेंगे, ये साइन थीटा का इनवर्स हो जाएगा, ऐसा तो राइट कर सकते हैं, बट नॉट इक्वल टू होगा साइन इनवर्स थीटा के। तो इस तरीके से कुछ ये फैक्ट हैं जिनको याद रखना होगा। इस टाइप से हम लोग जो है इनको जो है लिखेंगे, जहां पर जो लिखा उसको याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, फिर कॉस थीटा को जो है नहीं लिख सकते हैं कॉस इंटू थीटा, यानी कि इस टाइप का नहीं लिख सकते हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको हम लोग जो है आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर, ये बात नहीं लिख सकते हैं। और एक और, इसको हम लोग ऐसे भी नहीं राइट कर सकते हैं कि साइन और थीटा का स्क्वायर, ये बात भी नहीं होती, इसको ऐसा भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस चीज को, ये कुछ फैक्ट है उनको याद रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, बट जो है डज नॉट इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर, ये इस टाइप से हम लोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इसी चीज को हम लोग साइन थीटा का इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये साइन इनवर्स थीटा नहीं इसको राइट कर सकते। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने जो है थोड़ा सा जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ताकि और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।